तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए मैं एक और मज़ेदार टॉपिक लेकर आ चुका हूँ, समांतर क्रम संयोजन, जो कि होने वाला मेरे भाई क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका सूत्र जो होता है दोस्तों, वो बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल बहुत ही पूछे जाते हैं। तो ये आपको चित्र दिख रहा है, उसकी सहायता से पूरी डेरिवेशन है। तो आपको ये समझ में आएगा। मैं एक पेज एक्स्ट्रा लेके आपको समझाता हूँ बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम पता है, हमारे पास संधारित्र होते हैं समांतर क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम एक संधारित्र ये रहा। पहली वीडियो में मैंने बताया था श्रेणी क्रम, जो कि हमारा सीधा चलता था। ठीक है, अब चलेगा समांतर क्रम। ठीक है, तो एक संधारित्र ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, हमने ये 3 संधारित्र ले लिए। ठीक है, वो भी समांतर क्रम में। तो आपको पता है इस पे धारिता C1 लगेगी, C2 लगेगी और C3 लगेगी। ठीक है, फिर यहाँ से हमें पता है एक, यहाँ से हम ये संधारित्र इससे जुड़ गया, फिर ये इससे, और फिर ये इससे। ऐसे ही यहाँ पे आके ये x है और ये यहाँ पे। तो दोस्तों ये हमारा जुड़ जाता है, ये हो गया हमारा y। ठीक है, तो हमें पता है दोस्तों, फिर इसमें जो आवेश लगेगा वो आवेश तीनों तरफ बट जाएगा। ठीक है, तो आवेश हमारा Q1, Q2 और Q3 लगेगा। यानी दोस्तों श्रेणी क्रम में क्या था, वो एक समान चलता था, तो हमारा आवेश बिल्कुल समान रहता था हर संधारित्र पर। ठीक है, अब ये हमारा बट रहा है तो आवेश भी हमारा बट ही जाएगा, और जो हमारा विभवांतर रहेगा वो समान रहेगा तीनों पर। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो मैंने इस, और ये आपको हिंदी में लिखना है। फिर क्या, श्रेणी क्रम में समान संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। इन प्लेटों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेट का एक सिरा किसी एक बिंदु से, देखो इसका एक सिरा किसी एक बिंदु से, ठीक है, तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से, दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको देखने के लिए मिल रहा है बहुत ही आसानी से। ठीक है, फिर हम नीचे क्या लिखते हैं दोस्तों इस चित्र के बाद, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रम से पता है आपको C1, C2 और C3, जो कि ये हैं। ठीक है, समांतर क्रम में हैं, जो कि रेल की पटरी की तरह समांतर क्रम में हैं, जुड़े हैं। इनके आवेश क्रम से Q1, Q2, Q3 हैं, वो भी आपको दिख रहा है। इनके बीच का विभव समान है, जो कि हमारा मेरे भाई जो भी विभव है ना, ये बिल्कुल समान है। ठीक है, तो आइए इस, अब आपने समझ लिया बहुत अच्छे से चित्र की सहायता से हिंदी आपको लिखनी कैसे है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, आपको एकदम मस्त लगेगा और आप देखते देखते यूं ही कर डालोगे उसका सूत्र आराम से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मेरे दोस्त अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दोस्त x तथा y के बीच तुल्य आवेश। ठीक है, आवेश Q हो तो दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जो कि मेरे दोस्त अगर आप देखो ना, तो दोनों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में खाली इसी का अंतर है, जो कि यहाँ पे उसमें विभव तुल्य प्रतिरोध विभव निकल आता है x और y के रूप में, और यहाँ पे तुल्य आवेश हो गया। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये है, और उसका फॉर्मूला वो होता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आपको एक अच्छी तरह से पता होगा एक सूत्र, जो कि होने वाला मेरे दोस्त धारिता का C बराबर होता है हमारा
Q बट्टे V। अगर हम यहाँ पे Q का मान निकालें तो Q बराबर हो जाएगा CV, जो कि हमारा पक्षांतर हो जाएगा इधर आके, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया। तो हम यहाँ पे Q1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, Q1 की तरफ में हो जाएगा मेरे दोस्त, Q1 बराबर हो जाएगा हमारी जो है C1 हो जाएगा दोस्तों। और विभवांतर तो हमारा समान ही है, ठीक है दोस्तों। विभवांतर हमारा तीनों तरफ समान है तो विभवांतर तो V ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा Q1। अब हम Q2 को निकालें तो C2 हो जाएगा और विभवांतर सेम है। Q3 को निकालें तो हमारा C3 हो जाएगा और विभवांतर तो सेम है, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। हम समीकरण 1 में अब हम इनका मान रख देंगे, ठीक है, तीनों का, ठीक है दोस्तों। तो Q बराबर पहले का Q1 हो जाएगा C1 प्लस C2 V प्लस C3 V, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, अब हमको लास्ट स्टेप करना है। यदि x तथा y, यदि x तथा y के बीच तुल्य धारिता, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे तुल्य आवेश लिखा जाता है, तुल्य धारिता C हो तो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमको पूरा हमें हमारा दोस्तों, अब हम Q का मान भी यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, जो कि हमारे होने वाला दोस्तों इसमें समीकरण 2 में, ठीक है। हम रखेंगे तो CV बराबर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा तरह आएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, ठीक है। अगर यहाँ से दोस्तों आप देखोगे तो C सारे में कॉमन आ जाएगा, तो हम ले लेंगे C को कॉमन, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मेरे दोस्त यहाँ पे हमारा V जो है दोनों तरफ है तो ये हो जाएगा कैंसल आउट, ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा इसे यहाँ पे कर देते हैं, जो हमारा ये निकल के आया C बराबर निकल के आया C1 प्लस C2 प्लस C3। दोस्तों ये ही हमारा क्या है, ये ही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही हमारा आज का फॉर्मूला निकल के आया। अब दोस्तों अब हमारा आया है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आप जितने आप यहाँ पे संधारित्र लोगे, यहाँ पे हमने 3 लिए थे तो हमारा C3 तक निकल के आया। अगर आप C4 C5 C6 C8 मतलब अनंत तक कहीं भी ले सकते हो, तो आपका सूत्र भी इतना बड़ा ही हो जाएगा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।